हाँ, नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा केशवदास चला था रीतिकालीन कवि, यहाँ पर रावण और अंगद में संवाद चल रहा है, वार्तालाप हो रही है। और जो अंगद है बार बार रावण को समझा रहे हैं कि तुम्हें माता सीता को लौटा देना चाहिए। तुम जो अपने कारनामे गिना रहे हो, अपने काम गिना रहे हो कि मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत लोगों का मैंने संहार किया है, कई राजाओं को मैंने बंदी बना करके रखा है। उसके अलावा मैंने कई बार अपने 20-20 भुजाओं को और अपने 10-10 सरों को काट करके अर्पण किया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम जो श्री राम को एक साधारण मनुष्य मान रहे हो, साधारण आदमी मान रहे हो, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। इसलिए तुम्हें श्री राम की शरण में चला जाना चाहिए। अब देखो फिर से रावण क्या बोल रहा है, जब वो कह रहे हैं ना अंगद कि तुम्हें राम की शरण में जाना चाहिए, राम को ही अपना भगवान मान लेना चाहिए और माता सीता को सहर्ष लौटा देना चाहिए, उन्हें प्रेम पूर्वक लौटा देना चाहिए, उन माता सीता को लौटाए बगैर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तो देखो रावण क्या कहते हैं यहाँ पर, जपि तपि विप्रेन क्षिप्र ही हरो, अदेव द्वेषी सब देव संहरो, सिया ना देहो ये नेम जी धरो, ए मानुषी भूमि ए वानरी करो। क्या दिया रावण ने, देखो जब अंगद कह रहे कि माता सीता को तुम लौटा दो, तो उसके प्रत्युत्तर में क्या कह रहे हैं, तपि जपि विप्रन क्षिप्र ही हरो। तपि माने जो तपस्या करने वाले हैं, जपि माने जो जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, यानी जो ऋषि मुनि हैं, जो साधु हैं, जो महात्मा हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो तपी जपी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो साधु हैं। विप्रन माने होता है ब्राह्मण, विप्रन माने कौन होता है, ब्राह्मण। क्षिप्र ही हरो, क्षिप्र माने शीघ्र ही, हरो माने मैं क्या कर देता हूं, उनको मार देता हूं, उनका नाश कर देता हूं, उनका विनाश कर देता हूं। यानी मेरा काम, मैं इतना निर्दयी हूं, इतना अत्याचारी हूं कि जो जपी तपी हैं, जो साधु लोग हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, और विप्र माने जो ब्राह्मण हैं, मैं उनको क्षिप्र माने शीघ्र ही, उनको हरो माने नष्ट कर देता हूं, उन्हें मार देता हूं, उनकी हत्या कर देता हूं। अदेव द्वेषी सब ही देव संगरो। अदेव, देव माने होता है देवता, अदेव माने जो देवता नहीं है, एक अर्थ होता है नहीं के अर्थ में, और देव माने देवता, यानी जो देवता नहीं है, अर्थात राक्षस। यानी देव माने देवता, अदेव, अदेव माने जो देवता नहीं, उसे कहेंगे राक्षस। अदेव को क्या कहते हैं, राक्षस। अदेव द्वेषी यानी जो राक्षसों के द्वेषी हैं, राक्षसों से जो विद्रोह करते हैं, राक्षसों से जो शत्रुता रखते हैं। सब देव संहरो, ऐसे मैं सभी देवताओं का क्या कर दूंगा, संहार कर दूंगा, उनका विनाश कर दूंगा, मैं उन्हें सभी को मार दूंगा। सिया ना देहूं ये नैव जी धरो, लेकिन सिया माने सीता को, ना माने नहीं, देहो माने दूंगा, यानी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। चाहे भले मुझे ऋषि मुनियों को मानना पड़े, सारे ब्राह्मणों को मानना पड़े, सभी देवताओं का संहार करना पड़े, लेकिन सिया ना देहो, मैं सीता को वापस लौटाने वाला नहीं। यह नेम माने नियम, ये व्रत, ये मैंने मन में, जी माने मन में, धरो माने धारण कर ली है, ठान लिए। यानी ये बात मैंने मन में ठान ली है, ये बात मेरे मन में, जी में धारण कर ली है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितने ही लोग मारने पड़े, कितना ही बड़ा नरसंहार करना पड़े, लेकिन किसी भी सूरत में मैं सीता को लौटाने वाला नहीं। सिया ना देहो यानी सीता ना देहो माने नहीं दूंगा। यह नेम, यह नियम, ये मैंने मन में, जी माने मन में, धरो माने धारण कर ली है। यानी ये बात, ये नेम माने नियम, बात, ये बात मैंने मेरे जी माने हृदय में, धरो माने धारण कर ली है, मेरे मन में धारण कर ली है कि मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। ए मानुषी भूमि ए वानरी करो, ए मानुषी यानी इस भूमि को मैं कैसे बना दूंगा, ए मानुषी यानी मानुषों से रहित, मनुष्यों से रहित। मानुषी माने मनुष्य और ए मानुषी माने रहित, बिना। इस भूमि को मैं बिना मनुष्यों के बना दूंगा, अर्थात इस भूमि पर से जितने भी मनुष्य हैं सबको मार दूंगा। ए वानरी करो, और जो वानर है उनको भी क्या कर दूंगा, मैं मार दूंगा।
अर्थात इसके लिए मुझे समस्त मनुष्यों को मारना पड़े तो मैं मारूंगा, समस्त वानरों को मारना पड़े तो मैं मारूंगा। लेकिन यह मैंने नियम मन में धारण कर लिया कि किसी भी सूरत में मैं सीता को लौटाने वाला नहीं। अब क्या करा देखो अंगद इसके जवाब में, पाहनते पत्नी कर पावन टूक कियो हरि को धमके, छत्र विहीन करी छन में क्षिति गर्भ हरियो तिन केवल कोरे, पर्वत कुंज पुरैन के पार समान करे अजहू घर कोरे, हुए नारायण हुपे नहीं गुण कौन यहाँ नर बानर कोरे। यानी तुम कह रहे हो कि मैं समस्त मनुष्यों को मार दूंगा इस धरती पर से, समस्त बानरों को मार दूंगा। तो इसके जवाब में देखो ये अंगद क्या करा रावण से, पाहन ते पत्नी कर पावन टूक कियो हर को धंधे। पाहन माने पत्थर से, ते माने से, पत्नी कर यानी क्या बना दी, पत्नी बना दी, स्त्री बना दी, करे माने कर दी। यानी पाहन माने पत्थर से, पत्नी माने क्या बना दी, स्त्री बना दी। यानी गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी, जो श्राप के कारण जो पत्थर बन गई थी, उस श्राप के कारण उस अहिल्या को फिर से क्या बना दिया, उन्होंने स्त्री बना दिया। श्री राम के प्रताप को बता रहे हैं, श्री राम के गुणों को बता रहे हैं कि उन्होंने पाहन माने पत्थर से अहिल्या की पत्नी को फिर से क्या बना दिया, स्त्री बना दिया। पाहन ते माने पत्थर से, पत्नी कर यानी पत्नी कर माने बना दिया, पावन माने पवित्र, एक अच्छी स्त्री के रूप में फिर से बना दिया। जैसी स्त्री पहले थी वैसी की वैसी फिर से बना दी पत्थर से। टूक कियो हर को धंधे। और श्री रामचंद्र का प्रताप देखिए, हर हर माने यहाँ पर शिव जी, हर माने शिव जी, यानी टूक कियो यानी टूक कियो माने टुकड़े कर दिए, हर माने शिव जी को, धनु माने धनुष के। श्री रामचंद्र जी का प्रताप देखिए, श्री रामचंद्र का यश देखिए कि उनका प्रताप के कारण, उनके बल के कारण ही श्री रामचंद्र ने शिव जी के धनुष के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, यानी सीता के स्वयंवर। छत्र विहीन करी छन में क्षिति गर्भ हरियो तिन केवल कोरे। छत्र विहीन माने छत्रियों से, छत्र माने छत्रियों से, विहीन माने रहित, करी माने कर दी, छन में माने पल भर में। छत्र माने छत्रियों से, विहीन माने रहित कर दी, बिना कर दी, छन में माने पल भर में, क्षिति माने धरती पृथ्वी। यानी छत्र विहीन माने छत्रियों से, विहीन माने रहित, करी माने कर दी, छन में माने पल भर में, क्षिति माने पृथ्वी। गर्भ हरियो तिन केवल कोरे। अब देखो उनका भी उन्होंने क्या हर लिया, गर्भ हर लिया, तिन माने उनके, बल माने बल, कोरे। क्षत्रियों से विहीन धरती को किसने किया, परशुराम ने। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को धरती से मार डाला, धरती पर से बीन बीन करके मारा, ढूंढ ढूंढ करके मारा इसने। तो छत्र विहीन करी छन में क्षिति, यानी क्षत्रियों से विहीन करी माने कर दी, छन में माने पलवर में, क्षिति माने धरती। कौन किसने, परशुराम ने। गर्भ हरियो तिन को बल। और श्री रामचंद्र ने उन परशुराम के गर्भ को, बल को हरियो माने हर लिया, अर्थात परशुराम को भी नीचा दिखाया। परशुराम को भी उन्होंने एक प्रकार से नीचा दिखाने का कार्य किया। परशुराम भी समझ गए श्री राम के सामने में कुछ भी नहीं। पर्वत पुंज पुरैन के पात समान करे अजहू धर कोरे। पर्वत पुंज माने पर्वतों की, पुंज माने समूह, पुंज माने क्या होता है, समूह, यानी पर्वतों की जो पुंज माने समूह। पुरैन की पात, पुरैन मान होता है कमल, पुरैन माने क्या होता है, कमल। पर्वत माने पर्वतों के, पुंज माने समूह, पुरैन माने कमल के, पात माने पत्ते, पात माने होता है पत्ते, पत्ते के समान, तरे माने तैरे। श्री रामचंद्र जी जब समुद्र को लांग करके आए तो उन्होंने पर्वत के पर्वत यानी बहुत बड़े पत्थर के पत्थर, पत्थर के पत्थर उस समुद्र में डाले, लेकिन वो भी कैसे तैरने लगे, पुरैन के पार, कमल के पत्तों के समान, कमल के पत्तों के समान तैरने लगे। पर्वत पुंज माने पर्वतों के, पुंज माने समूह, पुरैन माने कमल के, पात माने पत्तों के, समान माने समान, तरे माने तैरने लगे। श्री रामचंद्र के प्रताप को देखिए कि श्री रामचंद्र के प्रताप के कारण ही
बहुत सारे पत्थर यानी पत्थरों के पहाड़ उखाड़ करके उस समुद्र को पुल बनाया गया, उस पर वो पत्तों के समान यानी कमल के पत्तों के समान तैरने लगे। अजहू धर को रे, अजू माने धड़ तुझे, आज भी धर को माने क्यों शंका हो रही है, श्री राम के बल पर तुझे इतनी शंका क्यों है, तू श्री राम के बल को समझता क्यों नहीं, बताओ। उनके पराक्रम के कारण जो पत्थर थे वो कमल के पत्तों के समान उस सागर पर तैरने लगे, पानी पर तैरने लगे। वही नारायण हूँ पे नहीं उन कौन यहाँ नर बानर करे, वही नारायण हूँ, वही माने होती है नारायण हूँ, नारायण पर भी पे माने पर, ना माने ना, ये माने ये, गुण माने गुण, जो श्री रामचंद्र में गुण है ये तो स्वयं नारायण में भी नहीं है। देखो वही नारायण हूँ पे ना, वही माने होते हैं नारायण माने नारायण पे भी, ना माने नहीं, ये गुण माने ये गुण जो श्री राम में है, श्री राम में जितने गुण हैं ये गुण तो नारायण में भी नहीं है। यानी श्री रामचंद्र तो स्वयं अवतारी हैं, वही नारायण हूँ पे ना ये गुण, वही माने होंगे नारायण हूँ पे माने नारायण पर भी, ना माने नहीं, ये माने ये, गुण माने गुण, जो श्री रामचंद्र काम किए यानी उन्होंने पत्थर से क्या बना दी, पत्नी बना दी, स्त्री बना दी, जिन्होंने शिव जी के धनुष को भंग कर दिया, तोड़ दिया, जिन्होंने परशुराम के गर्भ को हल लिया, जिनके प्रताप से जो पत्थर थे वो कमल के पत्तों के समान सागर पर तैरने लगे, ऐसे गुण तो स्वयं नारायण में भी नहीं होंगे। कौन यहाँ नर बानर करे, तुम कह रहे हो मैं धरतियों को देखो, कौन माने कौन, यहाँ माने यहाँ पर, नर माने मनुष्य, बानर माने बानर, अरे यानी कौन है रे, तुम किसको नर कहते हो, किसको बानर कहते हो। यहाँ पर बता रहा था ना रावण की मैं इस धरती को अमानुषी बना दूंगा यानी मनुष्यों से रहित कर दूंगा, बानरी करो और बानरों से रहित कर दूंगा यानी समस्त मनुष्यों को मार दूंगा, समस्त बानरों को मार दूंगा। तो बताओ यहाँ पर कौन तो नर है, कौन तो आदमी है और कौन बानर है। अरे श्री रामचंद्र जी कोई नर नहीं है, कोई साधारण आदमी नहीं है, कोई साधारण बानर नहीं है, ये तो नारायण में भी इतने गुण नहीं है, नारायण में भी इतने गुण नहीं है, वो तो उनसे भी बढ़कर है। इसलिए तुम्हें सब बातों को त्याग करके श्री राम की शरण में पहुंच जाना चाहिए।